सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। कैंसर पीड़ित मरीज की मृत्यु पर उसके परिजनों ने लगाया अस्पताल पर आरोप। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। दो पक्षों में हुई मारपीट, कोतवाली में किया मामला दर्ज। नहर में शव मिलने से मचा ग्रामीणों में हड़कंप। कांग्रेसियों ने किया एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन। आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्य स्तरीय तैराक की सहायता के लिए आगे आया सामाजिक संगठन। दो बच्चों का झगड़ा बन गया दो पक्षों का बड़ा विवाद, हुआ मुकदमा दर्ज। केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के निजी अस्पताल में कैंसर से पीड़ित मरीज की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आपको बता दें, तीमारदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज को एक दिन पहले चिकित्सकों ने सही बताया था, सारी जांच सही बताई थी और आज कहा कि उसकी मौत हो गई है, जिसको लेकर अस्पताल में बवाल मच गया है। साथ ही चिकित्सकों एवं अस्पताल पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले लोगों को कैंसर हुआ था तो डॉक्टर की लापरवाही से कल मेरी मम्मी की डेथ हो गई और काफी दिन से वो बिल्कुल डॉक्टर की तरफ फैसला चल रही है। ओके ओके करके ना इन्होंने आज सर इनको डेथ घोषित कर दिया डॉक्टर ने। ये उजाला हॉस्पिटल है और सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। पहले भी शायद ये लोग पहले भी ऐसा हादसा दो चार हादसे हो चुके हैं। कल भी सेम डे यही डेड बॉडी का हादसा क्या मानते हैं डॉक्टर की लापरवाही से? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। और डॉक्टर ने स्पेशली मेरे को कल बोला था कि डॉक्टर ने बोला जिसने बोला था कि मेरी माताजी ने दाल खाई है, तो उसके बाद नली लगने के बाद दाल कैसे खा सकती हैं? दाल खाने लायक ही नहीं थी। नहीं लगते सेंट्रल के तो बहुत पहले हो गया, जब से हम अमर उजाला से 2-2.5 साल से हम आए हैं। ऐसा कोई आरोपों का कोई पहली बार नहीं हुआ। ये जब ये इनके पेशेंट थे, 1 महीने पहले कैंसर की इनका डायग्नोस हुआ था। 1 महीने पहले डॉक्टर सलभ जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको बता दिया था कि आपके इनको कैंसर है, इनको मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा था। तो इनको ये सब बोल दिया कि आगे कीमोथेरेपी इस तरीके से ये आगे की प्रोसेस ही कराना है। तो इन्होंने काफ़ी टाइम लिया और ये उपचार के लिए नहीं आए। अभी रिसेंटली जब ये आए दोबारा भर्ती हुए अभी, तो इन्होंने इसके बाद से सारी चीज़ें हमने इनको बता दी थी कि ये लास्ट स्टेज है, इसके चांसेस अब बहुत कम है क्योंकि लंग फेलियर में है इनके, क्योंकि ये सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही थी। जब एक एबीजी का पार्ट करते हैं उनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी का खुद बार बार बढ़ रहा था। इस तरीके से हमने इसी लाइन ट्रीटमेंट पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आज हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा पूरे देश में पिछली बार की अपेक्षा से ज्यादा सीट लेकर आ रही है और उत्तराखंड में दोबारा से भाजपा 5 सीटें अपने नाम लिखवाने जा रही है। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए कमीशन खोरी वाले अपने बयान पर तीरथ सिंह रावत ने कहा कि यह पुराने परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा कहा गया था कि बिना कमीशन खोरी के काम नहीं होते, लेकिन वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं था। वर्तमान में उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 2024 को हम पूरी तरह यहाँ की तो 5 सीटें फतेह करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरा देश के अंदर भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह काम किए हैं आम जन के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह होकर दिखलाया। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के घर घरों में राशन पहुंचा, आज भी पहुंच रहा है। आत्मनिर्भर भारत से सब लोगों को, नौजवानों को जोड़ने का जो काम किया है, सड़कें ऐसी बनी है कि आज लोग याद कर रहे हैं और बहुत ऐसे काम। और साथ ही धार्मिक की भी मैंने कहा आस्था के प्रति यदि देखें तो कल आने वाला समय इस और भी यात्रा आएगी, नौजवान रोजगार पाएंगे, बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की अब बढ़ेगी। ऐसा मोदी जी का जो काम दिखता है, उसी विकास के कार्यों के आधार पे हम फिर पुनः परचम लहराएंगे। 24 में फिर मोदी जी आए। देखिए, ये मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये जब से हमने बना तब की बात थी। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? स्थिति अच्छी है, हम बढ़िया चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। काम मैं कह रहा हूँ, विकास हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में शनिवार की शाम दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद एक युवक ने कैंची से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें, इस संदर्भ में रामनगर कोतवाली में पीड़ित ने तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की है। साथ ही पुलिस ने भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल खदाड़ी में एक व्यक्ति द्वारा सोनू जो हमारा वादी है उसको जान से मारने लिए से कैंची से वार किया था, जो उसके हाथ के आर पार हो गई थी। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अब उसको गिरफ्तार कर लिया, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कैसी रहेगी सर? किसने मारी क्या हो? वो समीर खान चेफ से है। इसमें हमारे सर हम मदरसा है छप्पावाली मस्जिद से 50 कदम आगे मदरसा है, चाय की दुकान। हम तीनों बंदे खड़े हुए थे वहाँ पर। वो आया फुल नशे में स्नेक के, उनने कहीं मेरा कोरा खींचा, कभी इसका खींचा, खींचते खींचते हमें ले आया वो छप्पावाली मस्जिद चौराहे पे। झगड़ने झगड़ने की बातें करने लगा। मेरा मुँह सारे इधर घुता ऐसे करके। सामने पीछे एक नाई की दुकान थी, पीछे वो नाई की दुकान में गया, वहाँ से कैंची निकाली। मार मेरा सर यहाँ पर आया था, वो हल्का सा मेरे से घूमा ना अचानक, तो कैंची जो मेरे हाथ में आर पार हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया सर? हाँ, पुलिस को सब मैंने सब तहरीर सब दे दी, मेडिकल रिपोर्ट सब करा दिया है सब। रविवार की सुबह ग्राम छोई के समीप स्थित हिचे नहर में व्यक्ति का शव पड़े मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, शव की शनाख्त ग्राम किशनपुर छोई निवासी गोविंद सिंह फर्त्याल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, गोविंद सिंह फर्त्याल नामक व्यक्ति का एक छोई में गूल में संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला था, जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। और इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे चाचा जी हुए गोविंद सिंह फर्त्याल। परसों इनके पेड़ कर गए थे लीची के और लिप्टिस के, तो चक्कर में रात को पहरेदारी कर रहे थे पेड़ों की, कौन काटने आ रहा है क्या है। सुबह फ़ोन आया कि यहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे डेड बॉडी मिली है, हाँ नहर में। तो सर वहाँ देखा तो वहाँ से उस समय पानी सा थोड़ा बहुत बड़ा, तो पंचक्की के वहाँ पर जाके डेड बॉडी रुकी, तब शिनाख्त की गई तो चाचा लगे 4। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी के नेतृत्व में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट को ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार से जल्द ही मांग को पूरा करने की मांग की है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। मांगे तो पहले भी बहुत मांग चुके हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस गूंगी बहरी सरकार में कोई सुनने को तैयार नहीं। बिजली की बिल की दरें, यहाँ पर यह हाल है कि आपने देखा होगा पिछली बार बरसात के मौसम में जो पानी आया, जिसमें शहर बर्बाद हुआ, जिसमें इतना नुकसान हुआ कि किसान भी अपनी फसलों से हाथ धो बैठा। हमारे दुकानदारों की सब सामान खत्म हो गए। बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, उन्होंने उजाड़ने का ही एक सोच रख रखी है, चाहे वो किसी को घर ढाए। हमने मुआवजा मांगा पिछली बार, यही इसलिए कि किसान की फसल गेहूं की भी खत्म हो गई थी बेमौसमी बरसात से। उसमें भी हमने 50,000 हेक्टेयर का मांगा, जो अभी तक एक मजाक के तौर पर 1,000 रुपया एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से दिया गया। वो भी उन लोगों को जो बीजेपी के लोग थे, क्योंकि सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। यह है कि जो बिजली के दर है ये कम की जाए, और जो हमारे गरीब हैं उनके जो नुकसान हुआ वो पूरा किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि चूना खान से पानी को डिवाइड किया जाए। अगर वो नहीं हुआ तो अगली बार बाई पर बच नहीं पाएगा। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि जो हमारे गरीब हैं, जिनके कनेक्शन नहीं मिल रहे, जिनके लिए आपको यहाँ तक कि झूठे श्वासन के तौर पर जो भी उनको मांग हमने पहले मांगी थी कोई पूरी नहीं की गई। ये धरने प्रदर्शन, अभी आपने देखा कि 20 गांव की जमीनें के लिए किसान 2 महीने से बैठा हुआ है। क्या हुआ? आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। जसपाल आर्य जी ने विधानसभा में उठाया, जसपाल आर्य जी ने धरना दिया, जसपाल आर्य जी ने आश्वासन दिया। और मैं मंच के माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि
मांग तो पूरी होगी, सिर्फ इसलिए कि हमारे पक्ष के नेता मजबूत है, जनता उनके साथ है, और हम आज ये जो धरना शुरू हुआ है इसको पूरे प्रदेश लेवल पे भी लेके जाएंगे। हाल ही में राज्य स्तरीय तैराक प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले रामनगर के अमन की आर्थिक तंगी के चलते नेशनल चैंपियनशिप जीतने का सपना टूट रहा था, लेकिन अब रामनगर के सामाजिक संगठन बच्चों की मदद करने आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, सामाजिक संस्थान नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद गिलजियाल द्वारा छात्र को 15,000 रुपए की नगद राशि प्रदान करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। जिस प्रकार नेकी की दीवार ने समय समय पर जो भी समाज में ज़रूरत के हिसाब से हमारी टीम जो है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो या कपड़ों के संबंध में हो, तो हम लगातार एक अभियान समाज की सहभागिता से ही इस अभियान को छेड़े हुए हैं। और इसी क्रम में आज जो मिस्टर अमन कुमार हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो ये लगातार तैराकी के क्षेत्र में रामनगर का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी इन्होंने राज्य स्तर पर चैंपियनशिप जीती है, तो उसमें जैसे रचनात्मक शिक्षा मंडल के श्री मटपाल जी ने संज्ञान में लाया हमारे कि इन्हें अभी ये आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं और बेहद अभावों के बीच इनकी जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ये रहते हैं। इनके घर के बगल में ही कोसी नदी जो बहती है, वहीं पर इनका जो है प्रारंभिक प्रशिक्षण यहाँ पर हुआ है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस प्रकार से ये रामनगर का नाम रोशन करने के लिए आतुर हैं, तो ऐसे में हमारे सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों की जो सामाजिक सरोकारों को समर्पित हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि ऐसी जो हमारे पास मेधावी जो ऐसी मेधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सब यहाँ पर एकजुट हैं। और आज टीम नेकी की दीवार की द्वारा, जिसमें हमारे मित्र सहयोगी राजेश पाल जी के द्वारा ये आज हम सब मिलकर 15,000 रुपये की धनराशि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको प्रदान कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि न केवल राज्य स्तर पर बल्कि उत्तराखंड के साथ साथ ये भारत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी तैराकी में नए झंडे गाड़ेंगे और जो है नए जो कीर्तिमान है वो स्थापित करेंगे। तो सरकार की तरफ से तो अभी कोई मेरे लिए वो नहीं हुआ है, सुविधाएं नहीं है सर आगे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे के लिए अगर कोई बच्चा जीतता है तो सर उसके लिए या तो पूल की जिस फील्ड में जीतता है सर उस फील्ड की तैयारी के लिए उसके लिए थोड़ी सी सहयोग करा जाए। क्योंकि सर जैसे मैं आज ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, अभी मैंने तैयारी के लिए पूल नहीं मिल रहा था सर, मैंने सर को फ़ोन करा, सर ने मेरी मदद करी। जिस तरीके से सर आज थोड़ा आए हैं आगे, सर मैं सबके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। क्योंकि सर हर किसी का एकदम से वो नहीं हो पाता है सर। अगर मेरे लिए तो सर थे, और अगर कोई बच्चा होता सर उसके लिए अगर कोई नहीं मिलता तो सर वो तो रह ही जाता, तो उसकी तैयारी तो हो भी नहीं पाती। फिर सर ये होता है कि बच्चा नहीं हो पाया, फिर हमें कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी नहीं मिल रहे। क्योंकि सर बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं तैयारी के लिए सर, होते हैं कि खेलने के लिए, लेकिन उन्हें फील्ड नहीं मिल पाता सर, तैयारी नहीं हो पाती सर। तो आगे आपका क्या लक्ष्य है? सर आगे लक्ष्य है कि सर मैं नेशनल में अपने राज्य के लिए कुछ करूँगा सर, राज्य के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ सर मैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने इस दौरे के दौरान काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सहवाल का कहना है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की है, इससे पार्टी अपने संगठन को सही दिशा देकर और मजबूत कर रही है। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ आ रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आधारित पार्टी है। हमारे वरिष्ठ नेता जब भी प्रवास पर आते हैं तो हमारे पार्टी पदाधिकारियों को उनका मार्गदर्शन मिलता है। निश्चित रूप से देश के ऐसे नेता जिनके नाम कई कीर्तिमान स्थापित हैं, जिन्होंने धारा 370 जैसा विषय उसको निपटाया, उसको समाप्त किया, जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि है, उन सब का मार्गदर्शन हम पदाधिकारियों को कल प्राप्त हुआ। उससे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर अथाह ऊर्जा का संचार है और उनके द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न प्रकार का दुष्प्रचार देश के अंदर बनाया जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर जो विकास हो रहा है उसको पचा नहीं पा रही है
और सत्ता के बिना जिस तरह से बौखलाई हुई है, अनर्गल बयान दे रही है, प्रपंच कर रही है, जनता को बरकलाने का प्रयास कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि वो भी इन सब चीज़ों का जवाब दें। निश्चित रूप से हम सब तैयार हैं और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उत्तराखंड राज्य के अंदर सुंदर काम किए हैं, जो समग्र विकास के लिए उनके द्वारा काम किए जा रहे हैं, उनके कामों की भी प्रशंसा की है। निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को हम जनता के बीच में लेकर जाने वाले। कल उनका जो दौरा था वो हम सबके लिए उत्साहजनक था। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का एक मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, क्रिकेट के दौरान बॉल को लेकर दो बच्चों के बीच शुरू हुआ विवाद उनके परिवार तक पहुंच गया। जब विवाद बढ़ने लगा तो एक पड़ोसी ने अपने घर का गेट बंद कर लिया, लेकिन दूसरा पड़ोसी युवक जबरदस्ती गेट खोलकर घर में घुसकर मौजूदा महिला को घर से बाहर खींच लाया, जिसके बाद महिला अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गई और वह घायल हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों में बॉल जो है उस घर के अंदर चला गया था। उस बॉल को लेकर जो है विवाद हो रहा था क्रिकेट खेलने को लेकर बच्चों का। उस समय शाम को थोड़ा सा कहासुनी हो गया बच्चों के विरुद्ध और तब उस बात को खुन्नस को लेकर पड़ोसियों द्वारा उस महिला के साथ, उस घर के महिला के साथ मारपीट किया है। तो इस प्रकरण को संज्ञान लेते हुए तत्काल उसी दिन जो है एफआईआर पंजीकृत हो चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद आज रविवार केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे, जहां हेलीपैड पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजय राजेंद्र ने उनकी अगवानी की तथा पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें भगवान बद्री विशाल एवं भगवान केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला है। उन्हें देवभूमि जाकर आनंद की अनुभूति हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।